शान्तिः। ओम। वैशेषिक दर्शन में हम नवम अध्याय के प्रथम आहनिक के 10 सूत्रों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई बात जो भी पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। गुरुजी जी मेरी बहन। का सप्तमोध्याय प्रथम आहनिक में जो सूत्र है हमारा 22वां और 23वां एक साथ। सप्तम अध्याय प्रथम आहनिक 22-23। जी गुरुजी। हाँ जी हाँ जी, इस पे गुरुजी पिछली बार भी बात की थी। जी बोले। जी 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 गुरुजी। इसी सूत्र में जो 12वीं पंक्ति है ऊपर से, तो जीवात्मा, बोले। ये जो पंक्ति है ना गुरुजी, जीवात्मा सर्वस्मिन् शरीरे इत्यादि, इसका अर्थ मुझे एक बार फिर से समझा दें कि जो जीवात्मा है वो शरीर में सभी इंद्रियों में उसकी चेतनता रहती है, ये एक बात समझा दें गुरुजी, ये स्पष्ट नहीं है। हाँ, इस बार इस पंक्ति को मैंने कटवा दिया था। आचार्य जी ने भी, स्वामी जी ने भी हमें कटवा दिया था। जी गुरुजी। जीवात्मा सर्वस्मिन् शरीरे सर्वेषु इंद्रियेषु निज चैतन्य शक्त्या तिष्ठति। जी गुरुजी। जीवात्मा पूरे शरीर में सभी इंद्रियों में अपनी चेतन शक्ति से रहता है, ठहरता है। ये इसका जी वैसे शब्दाब्दिक अर्थ हो गया। जी, इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब ये सही नहीं है गुरुजी ऐसा कहना, इसलिए इसको कटवा दिया। हाँ जी, एक बार हम जो यहाँ प्रकरण चल रहा है उसको भी पढ़ लें। मनो अणु खलु अस्ति न तु परमाणुवत् किंतु तदभावात् विभुत्व अभावात् एव उच्यते हि समानतन्त्रे ज्ञानयोगपद्यादेकं मनः यथोक्त हेतुत्वात् च अणुः तथा च अत्र वात्स्यायनः अणुमनः ज्ञानयोगपद्यात् महत्त्वे मनसः सर्वेन्द्रिय संयोगाद युगपत विषय ग्रहणम स्यात्। तो एक तरफ तो ये बात कह रहे हैं कि अगर मन जो है महत हो तो सभी इंद्रियों से उसका एक साथ संपर्क हो जाएगा और विषय का ग्रहण कर लेगा मन। जी गुरुजी। अब मन नहीं है तो जीवात्मा को फिर व्यापक थोड़ी बताया जाएगा। भाई जीवात्मा भी वैसा ही है, जीवात्मा जी भी सर्वत्र एक साथ ज्ञान नहीं कर सकता। मन बीच में साधन है एक, तो ये भी है। जी तो इसलिए ये कटवा दिया है, जी गुरुजी। क्योंकि बीच में मन साधन आवश्यक है। जी जी गुरुजी। तो यहाँ पर जो जीवात्मा को पूरे शरीर में सभी इंद्रियों में अपनी चेतन शक्ति से ठहरना रुकना बताया गया है, वो वास्तविकता से भी अनुभव में नहीं आता। भाई अपनी चेतन शक्ति से अपने बल से थोड़ी रुका हुआ है आत्मा, उसको तो होश ही नहीं, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये तो इतना पढ़ने के बाद में इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत ध्यान दे रहे हैं उस पे, एकाग्रता कर रहे हैं, तो जाके कि हाँ ऐसा साधन मन भी बीच में है, जी उसको देख रहे हैं। और इस तरह से हम
जो है अनुभूति करते हैं, और हमारी सामान्य व्यक्ति को इतना भी नहीं पता है कि हम एक साथ सब अनुभूतियां नहीं करते हैं। जी गुरु जी। तो हम लोगों को, क्योंकि हमने पढ़ा समझा और ऐसे ही हम करके भी देखते हैं, तो पता चलता है। तो इसलिए इस पंक्ति को हटवा दिया है स्वामी जी ने। जी गुरु जी। उससे जो है अर्थ ध्वनित ठीक नहीं हो रहा है, मतलब सिद्धांत से उतना अनुकूल नहीं बैठ रहा है। जी गुरु जी, हाँ भी स्पष्ट है ये बात फिर तो। जी गुरु जी, ये बात स्पष्ट है गुरु जी। एक शंका और थी, ये जो जी हमारा 25वां सूत्र है, इसमें काल भी महत परिमाण वाला है, और उसको भी कह रहे हैं कि यह भी क्या है हमारा परिमंडलम, ये भी हमारा गोल ही है, जिस प्रकार से अभी हमने पीछे आकाश और परमाणु के विषय में देखा था। ये किस संदर्भ में, किस प्रकार से कह रहे हैं गुरु जी काल को गोल, महत वैसे तो परिमाण के। कोई आकार नहीं है काल का, लेकिन जी लौट के बार बार आता है। काल का एक चक्र जी गुरु जी। है ना। जी जो भी समय का निर्धारण हमने किया है, जी जितना भी, चाहे छोटा हो चाहे कुछ बड़ा हो, जी जितना हम अनुभव करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसमें वही समय फिर से बार बार लौट के आता है ना। जी गुरु जी। तो इसलिए कह सकते हैं इसको इस प्रकार से। जी कहाँ गुरु पर जी। इसमें कहा है परिमंडल महत परिमाणम नित्यम। पदार्थानाम उत्पद्यमानानाम उत्पत्ति काले भवति, उत्पत्ति ही काले भवति। यो जाता है, अद्य जाता है, इदानीं जायते, अग्रे जनिष्यते। तथा यथर्तुत यथर्तुत्पाद्य यथार्थ तथा तथा यथार्थोत्पद्यमानानाम् उत्पत्ति कारणम कालः सार्वत्रिको महान नित्यश्च महत् परिमाण नित्यम। परिमंडल कहाँ लिखा है, इसमें तो नहीं लिखा। गुरु जी हिंदी भाग में लिखा है कि यह महत परिमाण भी गोल है, इसका महत परिमाण भी गोल अच्छा, है। हिंदी हिंदी भाग जी में गुरु देख रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। गुरु जी। हाँ, तो वो लिख दिया होगा, वो लिखा होगा तो भाई इसी दृष्टि से कहा जा सकता है। बाकी कोई काल, हम काल को व्यापक किस ढंग से समझ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का जो निर्माण है वो सर्वत्र है, जी गुरु जी। और उस निर्माण में काल भी लगता है, अर्थात काल का उपयोग हो रहा है। समय लगकर कोई कार्य सिद्ध होता है, कोई भी कार्य, है ना। जी गुरु जी। तो वो सर्वत्र उसका उपयोग हो रहा है, तो वो सर्वत्र है। इस दृष्टि से हम समझ रहे हैं उसको व्यापक। जी काल का उपयोग व्यापकता से हो रहा है, सर्वत्र हो रहा है। तो उस दृष्टि से देख रहे हैं हम। और जी महत् परिमाण भी सर्वत्र होने के कारण से, व्यापक होने के कारण से ही समझ रहे हैं, जी आकाश के समान। जी गुरु जी। चलिए। ठीक है। जी तो गुरु जी। परिमंडलाकार जो है वो आकार के रूप में नहीं समझा जाएगा। जी उसको हम व्यापकता की दृष्टि से भी मान सकते हैं। व्यापकता की दृष्टि से, और काल की रचना जो है, हम्म जो है उसके अनुसार, उसके के बार बार वही रिपीट होता है, तो हम्म। अर्थात जो एक उसमें है क्रम, गोल क्रम में है, वही रिपीट होगा, नहीं तो कैसे रिपीट होगा। जी गुरु जी। उस रूप में देख सकते हैं उसको। हम्म। जी गुरु जी, अभी स्पष्ट हो गई ये बात। ये तो स्पष्ट थी कि ये जो बता रहे हैं महत परिमाण इत्यादि, ये कोई आकार की दृष्टि से नहीं है, लेकिन वो समझ भी नहीं आई थी बात, अभी स्पष्ट हो गई गुरु जी, बढ़िया से। धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद जी। निशा। ये जो जी
नित्यम परिमंडलम है, जी गुरु जी। तो परिमंडलम जो परिमंडल तो आकार, वो आकार ही को कहा जा रहा है परिमंडल ना। जी गुरु जी, गोलाकार जी। हाँ हाँ, तो जहां पर नित्य वस्तुएं आ गई, ये आकार जो है वो अनित्य वस्तुओं में ही हो सकता है। जहां नित्य वस्तुएं आ गई वहां आकार का प्रश्न नहीं है, परिमंडल इत्यादि, जी ऐसा अपने को समझना है। जहां आकार ही नहीं है तो वहां पर वो आकार की दृष्टि भी नहीं है, जी और आकार की दृष्टि नहीं है तो वहां पर हेतु भी, महत होने में जो हेतु है और अणु होने में जो हेतु है वह आकार नहीं है। जी तो जब आकार हेतु नहीं है तो परिमंडलता इत्यादि की भी वहां हम बात नहीं करेंगे। जी गुरु वहां जी। हेतु तो व्यापकता और व्यापकता का अभाव, ये दो हेतु हैं अणु और महत्व होने में। जी स्पष्ट है गुरु जी, अभी ये बात ठीक है, यहाँ से। धन्यवाद तो गुरु जी। धन्यवाद जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नवम अध्याय प्रथम आहनिक 10वां हमारा था, नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। हम कहाँ तक, नहीं, हम 12वें सूत्र तक पढ़ चुके हैं शायद। जी गुरु जी, 12वें सूत्र। हाँ जी, हाँ जी, 12वें सूत्र तक हो गया, क्षमा करें, गलती से मैंने बोल दिया जी। तो 12वां सूत्र तक हमारा हो चुका है। और तथा द्रव्यांतरेषु प्रत्यक्षम, ये जो कहा गया है, तो आत्मा इत्यादि का और मन का जो साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष है, तो मन के इंद्रिय, हाँ, जो आत्मा से मन का संयोग विशेष है उससे होता है, ये बताया गया था। ऐसे ही अन्य जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनका भी संयोग विशेष, जब आत्मा का मन से संयोग विशेष होता है तो उनका भी, जो सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनका भी साक्षात्कार होता है, प्रत्यक्ष होता है। और ये प्रत्यक्ष उस प्रकार का प्रत्यक्ष नहीं है जैसे बाह्य प्रत्यक्ष आंखों वाला होता है। वहां तो अक्षम अक्षम प्रति उस तरह से देखा जाता है, मतलब जो हर आंख से एक समान देखा गया है वो प्रत्यक्ष है। तो आंख से देखा हुआ प्रत्यक्ष कहा जा रहा है, तो लेकिन आंख अंदर की ओर तो देखते नहीं है, आंख तो बाहर की ओर ही जो संकेत है उनको, बाहर के संकेतों को ही लाती है। तो आंतरिक जो प्रत्यक्ष है वहां रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि जो गुण हैं इनकी कल्पना हमें नहीं करनी है। ना ही आकार की हमें कल्पना करनी है। तो उसके वस्तु के जो गुण हैं उसमें आकार तो है नहीं, क्योंकि सूक्ष्म वस्तु है। आकार की हम बात पहले ही कर चुके हैं, आकार का कोई बात ही नहीं, प्रश्न ही नहीं है। वहां पर महत और अणुपरिमाण में भी हेतु जो है वो व्यापकता और व्यापक न होना ये बन रहा है। तो वही बात यहां पर अगर हम जोड़े देखें तो आकार की कल्पना नहीं करनी है, ना ही आकार वहां पर है जो ऐसा गुण जिसको हम समझेंगे। तो जो गुण वास्तव में वहां पर उस सूक्ष्म द्रव्य में विद्यमान है वो गुणों के माध्यम से साक्षात्कार होगा।
गुण समझ में आएंगे, अनुभव होगा उन गुणों का। जितनी भी सूक्ष्म वस्तुएं उन सब का, आत्मा का भी। तो जब हम आंतरिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं तब हम प्रायः बाह्य प्रत्यक्ष से तुलना करके ये गलती करते हैं, और वो कल्पना हमारी बनी रहती है कि ऐसा हमें पता चलेगा। वास्तविकता में वैसा होता नहीं है। वास्तविकता के निकट व्यक्ति एकाग्रता में पहुंचता भी है तो उसे छोड़ देता है, गलत मान्यता होने के कारण से। साक्षात्कार हो भी रहा है मान लीजिए, तो उसको मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसको छोड़ देगा। और ढूंढता क्या रहेगा? वो ढूंढता रहेगा जो वास्तव में होता ही नहीं है। गलत कल्पना कर ली ना। किसी भी वस्तु के की जो खोज है वो उसकी वास्तविकता के आधार पे हो सकती है। वास्तविकता के आधार पे खोज होगी तो जैसे ही मिलेगा ऐसे ही पहचान लिया जाएगी वो वस्तु, और उसका साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव में आ जाएगी वो बात। अब हम उसको जानते नहीं है, उसके विषय में पता नहीं है उसके गुण क्या है, हमने कुछ और ही कल्पना कर ली उसके विषय में कि ये है, और हम ढूंढ रहे हैं वो चीज, तो वास्तव में हम गलत चीज ढूंढ रहे हैं। और गलत चीज ढूंढने के कारण से हम, अगर ईश्वर की कृपा से वास्तविकता के निकट भी पहुंच गए, साक्षात्कार होने भी लगा, तो हम उसको छोड़ देंगे, उससे हट जाएंगे, अलग हट जाएंगे। और ऐसा हम बाहरी प्रत्यक्ष में भी देख सकते हैं। अगर हमने गलत कल्पना कर रखी है किसी भी वस्तु की, तो अगर सही वस्तु मिलती भी होगी तो उसे छोड़ देंगे हम, और ढूंढते रहेंगे वो गलत वस्तु। ऐसे ही ये जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, यहाँ पर आत्मा और मन का जो संयोग विशेष है, वहां पर जिस वस्तु को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, साक्षात्कार करने का जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, उसकी सही सही वास्तविक जानकारी, विवरण अपने पास होना आवश्यक है। तभी हम इसको पहचान पाएंगे कि हाँ यही है जिसका हम साक्षात्कार कर रहे हैं। निर्णयात्मक स्थिति में आ पाएंगे। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जैसे योग दर्शन में बताई गई, वो यही है जो सत्य को ही धारण कराती है। पहचानने की क्षमता आ जाती है व्यक्ति के अंदर, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये विवेचन की क्षमता आ जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। आत्म मनसो संयोग विशेषाद आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम केशाम जननम भवति इति अत्र आचष्टे स्वयं आचार्य। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष अर्थात आध्यात्म प्रत्यक्ष किन लोगों को होता है, उसके विषय में यहाँ पर स्वयं आचार्य कहते हैं, आचार्य कणाद जी। 13वां सूत्र है असमाहितांत करणा उपसंहृत समाधयस्तेषां च। तो ये 13वां सूत्र है, इसका अभिप्राय हुआ संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि वाले
तथा समाधि अभ्यास पूर्ण किए हुए दग्धबीज अवस्था वाले योगियों को आंतरिक प्रत्यक्ष ये होता है। जो अब आपके पास में पुस्तक है उसमें समाध्यस ऐसा लिखा हुआ, उसे सुधार लीजिए, समाधयस है, ध हलंत जी नहीं है। गुरु जी। जी गुरु जी। ठीक है, सुधार कर जी। लीजिएगा। तो सम्यक अच्छी प्रकार से जो समाधि को ले आए हैं, अर्थात असंप्रज्ञा समाधि को, और असंप्रज्ञा समाधि के बाद तो दग्धबीज भाव अवस्था आई जाती है, तो उसी के अंतर्गत लेंगे। ऐसे उपसंहृत समाधय और असमाहित अंतःकरण, अर्थात जिनका जिनका अभी निरुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई है उनको असमाहित कहेंगे। तो वो संप्रज्ञा समाधि वाले हो गए, और जो जिनको ईश्वर वाली समाधि हो गई है वो असंप्रज्ञा समाधि वाले हो गए। और ईश्वर की वाली समाधि का अभ्यास करते करते जो संस्कारों को दग्धबीज भाव तक ले आए हैं वो भी इसी के अंतर्गत ले लिए जाएंगे। तेषाम च से उनका, च से उनका ग्रहण कर सकते हैं। उनके जो है ये है, यह समाधि अर्थात ये आंतरिक प्रत्यक्ष इन लोगों को होता है, सामान्य व्यक्ति को नहीं होता। यह आंतरिक प्रत्यक्ष के लिए बहुत कड़ी मेहनत, बहुत अधिक एकाग्रता, बहुत, जिसको कहते हैं कि मानसिक आत्मिक बल, प्राण शक्ति, सब चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। और एक बार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने लगता है, संयम तक पहुंच जाता है, अर्थात धारणा ध्यान समाधि, तो अब वो जिसको कहते हैं ना कि एक अभ्यास, उसका ही अभ्यास करता रहता है, तो अभ्यास बन जाता है। तो प्राण के स्तर को किस प्रकार से उसमें समायोजित करके और वहां तक हमें पहुंचना है, एकाग्रता या निरुद्ध अवस्था की जो स्थिति है उसमें, तो ये उसको पता हो जाता है, और फिर वो उसको स्मरण भी रखता है, याद भी रखता है, ऐसे करना है। तो बस वो उसी प्रकार से संकल्प करता है, और उसी प्रकार से संकल्प करने से और जो प्राण इत्यादि का सहयोग, उसी प्रकार का उतनी ही तीव्रता का प्राप्त होता है, और वह बार बार फिर समाधि लगाने लगता है, अर्थात प्रत्यक्ष करने लगता है, आंतरिक प्रत्यक्ष। तो प्रथम बार आंतरिक प्रत्यक्ष करने के लिए बहुत बल लगाना होता है, उसके लिए शरीर को भी स्वस्थ करना है, प्राण को भी बलवान बनाना है, प्राणों को बलवान बनाकर एकाग्र करना है, तो ये सब कार्य वहां पर करने होते हैं। तो ऐसे जो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त, फिर असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त, और जो क्लेशों को दग्ध बीज भाव तक पहुंचा चुके हैं ईश्वर की सहायता से, असंप्रज्ञात समाधि की सहायता से, ऐसे जो योगी होते हैं उनको ये आंतरिक प्रत्यक्ष होते हैं। तो आइए इसका भाष्य पढ़ लेते हैं। असमाहितम अंतःकरणम, उसको खोलते हैं। चित्तम येषाम यैर्वा तेषाम एकाग्र
चित्तानाम संप्रज्ञात समाधि बताम। तो यहाँ असमाहित अंतःकरणम को जो खोला है वो सामान्य अर्थ जो नए तत्पुरुष का समाहित नहीं है वो वाला अर्थ इस तरह का नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे वो बता रहे हैं। जिन लोगों का चित्त चित्तम येषाम यही वा या जिन लोगों के द्वारा तेषाम एकाग्र चित्तानम उनके एकाग्र चित्तों का संप्रज्ञात समाधि बताओ अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि वाले हैं उनका। एक बात हो गई। फिर तथा और उपसंहृता समाधयः अर्थात समाधि जिनकी पूरी हो गई है, समाधि का कार्य पूरा हो गया है अर्थात उसी को खोलते हैं समाप्ता समाधय नहीं समाध्यभ्यासा जिनकी समाधि का अभ्यास जो है वो समाप्त हो चुका है। अब समाधि का अभ्यास नहीं करते हैं, वो समाधि में ही रहते हैं। समाधि जब चाहे तब तुरंत समाधि में चले जाते हैं। अभ्यास की अपेक्षा नहीं रही। अभ्यास जिनका पूरा हो गया है अब तो सीधा कार्य होता है। तो समाप्ता समाध्यभ्यास ये शाम जिन लोगों का ऐसा समाधि का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है, जिनका यही वा या जिनके द्वारा तेषाम च योगी नाम असंप्रज्ञात समाधि बताम जिनके द्वारा या जिनका जिन योगियों का असंप्रज्ञात समाधि वाले जो हैं असंप्रज्ञात समाधि बताओ च भवती खलु आत्म प्रत्यक्षम। तो ऐसे जो बता दिए गए असमहित अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि वाले हैं। फिर उपर संशिता समाधि अर्थात जिन्होंने समाधि का कार्य पूरा कर लिया अर्थात अब वो उनको अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत समाधि में जाते हैं। ऐसे जो पर वैराग्य को प्राप्त हुए असंप्रज्ञात समाधि लगाने वाले उनकी बात चल रही है। असंप्रज्ञात समाधि बताम च भवते खलु आत्म प्रत्यक्षम। तो ऐसे संप्रज्ञात समाधि वाले, फिर जो दूसरे प्रकार के वो असंप्रज्ञात समाधि वाले, इन लोगों का ही आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। तत्र उपसंहृत समाधि नाम उनमें से जो समाधि का उपसंहार कर चुके हैं अर्थात समाधि का जो कार्य होता है उसको भी पूरा उन्होंने कर लिया। समाधि का कार्य क्या है? क्लेशों को दग्धबीज करना, वो प्रयोजन है समाधि का। समाधि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके ईश्वर की सहायता से क्लेशों को दग्धबीज भाव पहुंचाया जाता है। तो ऐसे जिनकी समाधि का भी कार्य पूरा हो गया है अर्थात जो क्लेशों को दग्ध कर चुके हैं, नाम तू परमात्मनि स्वात्मनि तथा अन्यत्र सूक्ष्म आदि जडेषु च। तो ऐसे जो योगी हैं उनका परमात्मा में और अपनी आत्मा में और अन्यत्र दूसरे सूक्ष्म आदि जडेषु च और सूक्ष्म जो जड़ पदार्थ हैं उनमें भी तथा असमहित अंतःकरणा नाम और
असमाहित अंतःकरण वाले अर्थात जो संप्रज्ञात समाधि वाले हैं, उनका द्रव्यांतरेषु दूसरे द्रव्यों में ही इति विवेका, दूसरे द्रव्यों में उनका साक्षात्कार होता है। तो जैसी जितनी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार ही उसको मिलेगा फल। फिर आगे देखते हैं 14वां सूत्र, उसकी भूमिका। ननु आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम प्राप्त संप्रज्ञात समाधिनाम योगिनाम द्रव्यांतरेषु भवति। प्रश्न कर रहे हैं कि भाई जो आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्ष है, जिन्होंने संप्रज्ञा समाधि प्राप्त कर ली है, ऐसे योगियों की द्रव्यांतरेषु भवति, आत्मा से भिन्न द्रव्यों में उनकी समाधि होती है। तद गुण कर्मसु अपि भवति न व आत्म प्रत्यक्षम। तो जिन योगियों के आत्मा आदि द्रव्यों से भिन्न द्रव्यों में समाधि होती है, तो उनकी उन आत्मा के गुण कर्मों में भी समाधि उनकी होती है व नहीं, या नहीं। आत्म प्रत्यक्षम को हम अन्वय करके पहले ले आएंगे। तो जिन योगियों की भिन्न द्रव्यों में समाधि होती है, उनकी भी उस आत्म प्रत्यक्ष वाले उनके गुण कर्मों में भी वो उनकी समाधि होती है या नहीं होती है, प्रश्न कर रहे हैं। तो अत्र उच्यते उसका उत्तर देते हैं, तत्समवायात कर्म गुणेषु। 14वां सूत्र है तत्समवायात कर्म गुणेषु। सूक्ष्म द्रव्यों में संबंध होने से उनके गुण कर्मों का भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो जो प्रश्न किया गया है भूमिका में, वो समझने में और थोड़ी सी त्रुटि हुई है, तो उसको एक बार और देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आत्म प्रत्यक्ष अध्यात्म प्रत्यक्षम प्राप्त संप्रज्ञा समाधिनाम योगिनाम द्रव्यांतरेषु भवति। तो जो आत्म प्रत्यक्ष कर चुके हैं, अध्यात्म प्रत्यक्ष कर चुके हैं, ऐसे जिन्होंने संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर ली है, ऐसे योगियों का भिन्न द्रव्यों में भी साक्षात्कार होता है क्या? और उन द्रव्यों और गुणों नहीं, उन गुणों और कर्मों में भी, उस जो द्रव्य है, अन्य द्रव्यों की बात चल रही है ना, तो अन्य द्रव्यों
में जो उनके गुण और कर्म हैं उनमें भी क्या आत्मा प्रत्यक्ष होता है या नहीं होता है। अर्थात आत्मा में उन जो द्रव्य हैं उनके गुण कर्मों का भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है या नहीं। तो उसका उत्तर आ रहा है इसमें, उसका उत्तर यह आ रहा है कि तो सूक्ष्म द्रव्यों में संबंध होने से उनके गुण कर्मों का भी आंतरिक प्रत्यक्ष होता है। तो जो सूक्ष्म द्रव्य हैं मन से, क्योंकि आत्मा का विशेष संबंध रहता है, तो उस विशेष संबंध आत्मा का मन से जो विशेष संबंध रहता है उसके सहारे से मन में उन सूक्ष्म द्रव्यों से संबंध किया जाता है। और जो सूक्ष्म द्रव्यों से संबंध किया जाता है तो सूक्ष्म द्रव्यों का जो गुण कर्म है वो मन के माध्यम से आत्मा को प्रत्यक्ष होता है। यहां पर जो अंतिम इंद्रिय है वो मन ही है सूक्ष्म द्रव्यों के लिए, और बाहरी वस्तुओं के लिए जो इंद्रिय होती है वो मन से जुड़ी हुई जो अन्य इंद्रियां हैं। और जो इंद्रियां प्राण का सहयोग लेकर संपर्क करती हैं। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। द्रव्यांतर समवायात द्रव्यांतरेषु समवेतत्वात् भिन्न द्रव्यों का समवाय होने से, निकटता होने से या वर्तमानता होने से पास में, या वहां पर भिन्न द्रव्यों का भी समवेत होने के कारण से उनके कर्मों में और गुणों में भी, कर्मसु गुणेषु च अपि, उनके उन वस्तुओं के कर्मों और गुणों में भी आत्म प्रत्यक्ष या आध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। अर्थात आत्मा को उसका ज्ञान हो जाता है, साक्षात ज्ञान हो जाता है, निर्भ्रांत और पूर्ण पुष्ट, अत्यंत विश्वास से युक्त कि हाँ ये मैंने इसको साक्षात्कार किया। फिर आगे कहते हैं तथैव आत्म समवायाद आत्म गुणेषु, तो उसी प्रकार से आत्मा में संबंध होने से आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष होता है, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो आत्मनि समवेतत्वात् खलु भवति हि आत्म गुणेषु अपि आत्म प्रत्यक्षम। तो आत्मा में समवेत होने के कारण से आत्म गुणों में भी जो आत्म प्रत्यक्ष या अध्यात्म प्रत्यक्ष होता है। किसको होता है, तो कहते हैं यहाँ पर कह रहे हैं ना, आत्म गुणेशु अपि आत्म प्रत्यक्षम अध्यात्म प्रत्यक्षम, और भवती वो वाला यहाँ ले आएंगे, प्रत्यक्षम भवती। तो असंप्रज्ञात समाधिवताम मुमुक्षु नाम योगी नाम, इनको होता है तो असंप्रज्ञात समाधि वाले जो मुमुक्षु और योगी होते हैं उनको यह होता है साक्षात्कार।
तो कहते हैं त्रयोदश संख्यात आ पंचदश संख्यम, 13वीं संख्या से 15वीं संख्या तक सूत्र त्रयम अन्य भाष्यकारेण न सम्यक व्याख्यातम। ये तो अन्य व्याख्याकारों का खंडन मात्र है, कथन मात्र से। कि 13वें सूत्र से 15वें सूत्र तक जो है अन्य सूत्रकारों ने, भाष्यकारों ने जो है अन्य सूत्रों का, तीनों सूत्रों का अन्य भाष्यकारों ने सम्यक व्याख्यान नहीं किया। तो ये प्रथम आने का हमारा पूरा हुआ। इस पे विचार करेंगे और प्रश्न पूछ सकते हैं अगली कक्षा में। आइए अभी विराम करते हैं, सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ ओ